साहब नमस्कार। नमस्ते। राव साहब, हमारी इनेलो छोड़ दी? मैंने तो छोड़ दी, जन साहब से बात हुई थी। शुक्रिया भाई का। तो क्या हुआ कि 818 बैंकेट हमारे हरियाणा में, अरे वो धिंगड़ा है, शायद आपके भी पीछे पड़ा था, और वो किराव के पीछे पड़ा था। उसने आरटीआई लगा, पीआईएल डाली हाई कोर्ट में। मैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट तक पीछा छुड़वाया निठ। वो आ तो नहीं, आप सोचो। मैं आपको एक बताता हूँ, आज बताता हूँ। हाँ भाई, मैंने जब नॉमिनेशन भरा 5 में 9 में, तो मैंने लिख दिया, आज तक नहीं जवाब दिया, आज देता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी सर्टिफिकेट का फैसला हो लिया। हाँ। एक में लिख दिया मैंने कि मैंने मैट्रिक करी बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से। दूसरे में 9 में लिख दिया मैंने कि मैंने इलाहाबाद बोर्ड से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। नू करा ये गलत लिख दिया। अरे जो कोई गुड़गांव में एक स्कूल का नाम लिख दे, सलमान पब्लिक स्कूल या कोई पब्लिक स्कूल मैंने इससे करी, वो लिख दे भिवानी बोर्ड, तो मेरा बोर्ड तो वही है ना। उसकी उसने दरखास्त दी है पुलिस को, कोर्ट में दी, कोर्ट वालों ने पुलिस से वेरिफिकेशन मांगी। वो नैनीताल स्कूल में भी होका है कि फला रोल नंबर से फला साल में नरवीर सिंह ने मैट्रिक करी। वो बोर्ड में भी गए और बोर्ड से भी लिया है, वो इलाहाबाद बोर्ड से, और उसी को केस यहाँ उसको खारिज कर दिया, नीचे हाई कोर्ट में ले गया। हाई कोर्ट से खारिज हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फाइल फेंक के मारी। जब जाके मैं अब निठ बचाऊं, मैं तो भाई ना एक आरोप लगा कि नरवीर सिंह नकली सर्टिफिकेट ले रहा। मैं क्या? राव साहब, आपने तो पीछे छुड़वा दी, मार भी छुड़वा दो। और बताता हूं, पहले मार तो राजनीति में हाँ। कोई क्वालिफिकेशन की वो नहीं है एक लाइन कि ये बी होना चाहिए, गुठा टेक भी यहाँ पर लड़ सकता है। बिल्कुल जब है सरपंची में 10वीं है, हाँ। यदि एससी है तो उसको 8वीं है। एमएलए एमपी के लिए क्वालिफिकेशन की कोई गाइडलाइन नहीं है। जब भी मेरे ऊपर केस हुआ, बिल्कुल, और जो विरोधी दल थे बोला ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसमें डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, आप तो पीछा छुड़वा ले। मारे जो भाट जो लग रहा है ना, इसको तो एक सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। एमएलए एमपी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ना है। सर जी, आपने हमारी मदद करी थी जब मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, आप उस टाइम एमएलए नहीं थे। हाँ। रेस्ट हाउस के अंदर मैंने जब उनसे मिला था, जब आप थे नहीं, और उन्हें मेरी ढंग से बात मैंने ना होते हुए मदद करी, पीछे से करी थी। जब आप इनेलो में थे मैंने जब भी मदद करी। मैं तो ये भी लिख रखी है कि आपने मदद करी। हाँ, मैं आप भी मदद करूंगा, और पैसे भी दिए थे तुम्हें, दिए थे 11 लाख। हाँ। तो मेरी बात तो सुनो, मारे जैसे आप तो पीछे छुड़वा ले, आप भी कर दूंगा। मारा पीछे छुड़वाओ आप। माइक पे क्यों? 24 मार्च को हाई कोर्ट में तारीख लगी हुई है, और उसने कह रखा है कि 818 बैंकेट हॉल सारे अवैध हैं। ना फायर सिस्टम है, ना एसटीपी है, ना पार्किंग है। एक मिनट प्लीज, 1 मिनट सुननी पड़ेगी सर, क्वेश्चन तो सुन लो हमारा। मैंने आप ही काम करोगे हमारा। उसने लगा दी हाई कोर्ट में पीआई, और हमारे किसी के पास शेल्यू नहीं है। ये मैंने यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ, लाइव भी बोल रहा हूँ, कोई शेल्यू नहीं है। क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे थे आपके माध्यम से कि राजस्थान में जब बैंकेट चल सकते, दिल्ली में बैंकेट चल सकते बिना शेल्यू, तो हरियाणा में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप मुख्यमंत्री जी हमसे पैसा लीजिए, नगर निगम लीजिए। और उन्हें बात माननी भी और मेरी जिम्मेदारी लगा दी। आपके माध्यम से कमिश्नर हसीजा से मिला, एक पूरी पॉलिसी बनाई सीटीपी पराशर जी ने मिला के, और वो पॉलिसी मैंने बाई मेल भी भेज दी, पर इन बिटवीन वो चला गया हाई कोर्ट में। और ये गाज गिरनी है, या पॉलिसी चेंज कर दो किसी तरह राजस्थान की और उसके दिल्ली के दर्ज पे होश के। तो तारीख क्या है भाई? एक मिनट क्वेश्चन कर लें अनिल जी। हाँ। हाई कोर्ट में तारीख क्या है? 24 मार्च। 24 मार्च। हाँ। आप 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आ जाना। ठीक है, मैं अधिकारी को बुला लूंगा। हाँ। और जो भी समाधान निकलेगा। हाँ। अरे विनोद कहाँ बैठा है? हाँ। देखो जो विनोद जी, विनोद था ही। हाँ, तुम दोनों आ जाइयो। अच्छा, एक बार और सुन लो जी, मैं टेक्निकली बात, जैसे सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए 900 मीटर में आज की डेट में 0 बैलेंस है। 900 मीटर में कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती। हाँ, सीएलयू लेनी पड़ेगी। मेरा एक रिक्वेस्ट है एज ए मंत्री आपसे कि थोड़े दिन बाद, जिस दिन मैं ऑर्डर हार गए ना, सबसे पहले भाट तोड़ने आएगा सारे बैंकेटों को, हम बंद भी कर लेंगे। कि आपके कम्युनिटी सेंटर ही आपके अंडर है, भाट साहब के अंडर भी है, सरकार के अंडर है। किसी कम्युनिटी सेंटर के अंदर अगर एसटीपी हो, किसी कम्युनिटी सेंटर के अंदर फायर सिस्टम हो, किसी भी कम्युनिटी सेंटर के अंदर पार्किंग 50% हो, लेकिन सिर्फ उनके पास एक चीज है कि वो आपका सरकारी है, सरकार ने बना दिया समुद्र के अंदर। हमारे पास सारे सिस्टम है, केवल सीएलयू नहीं है। हाँ, सीएलयू नहीं। जुगाड़ बैठा दो सर। सीएलयू जरूरी है।
और इसका भी कोई समाधान निकल सकेगा? मैं आज आपके बीच में कह के जाऊं कि मैं सब कुछ करवा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। आप आओ, बैठोगे, इसका कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ सरकार 2 कदम चलेगी, 2 कदम आप भी चलना, हाँ, तो कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। एक प्रश्न यहाँ से